नंबर 7 सिक्के और नोट में सिक्कों और नोटों का खुर्दा यानी चिल्लर किस तरह किया जाता है वो सीखेंगे। पिछली जमात में देखो बच्चों हमने सिक्कों के बारे में मालूमात हासिल किए थे, इसी तरह नोटों के बारे में मालूमात हासिल किए थे, है ना। सिक्के कौन से होते हैं, नोट किसे कहते हैं। पिछली जमात में हमने सिक्के और नोटों का तारुफ देखा था। इस जमात में हम सिक्के और नोटों का खुर्दा करना सीखेंगे। खुर्दा यानी चिल्लर, किसी रकम के बड़ी कीमत के सिक्के या नोट देकर इस रकम के बराबर कम कीमत के नोट या सिक्के लेने को खुर्दा करना कहते हैं। समझ में आया बच्चों। चिल्लर, खुर्दा यानी चिल्लर यानी चेंज। आज हम नोटों का खुर्दा और बंदा करना सीखेंगे यानी चेंज। देखो बच्चों 1 रुपये का खुर्दा यानी 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के आते हैं। 50 पैसों के 2 सिक्के यानी 1 रुपया बनता है। इसी तरह से 2 रुपये का खुर्दा यानी 2 रुपये में 50 पैसे के 4 सिक्के मिलते हैं। देखो बच्चों, और इसी तरह से 2 रुपये के खुर्दे में 1 रुपये का 2 सिक्के भी आ सकते हैं। 2 रुपये का खुर्दा यानी 1 रुपये का 1 सिक्का और 50 पैसे के 2 सिक्के भी हो सकते हैं, है ना। इसी तरह से 5 रुपये के खुर्दा, 5 रुपये के खुर्दा में 1 रुपये के 5 सिक्के आते हैं, या 2 रुपये के 2 सिक्के और 1 रुपये का 1 सिक्का। इसी तरह से 5 रुपये के खुर्दे में 50 पैसे के 10 सिक्के आएंगे, है ना। 10 रुपये का खुर्दा देखेंगे अब हम। 10 रुपये के खुर्दे में 50 पैसे के 20 सिक्के आते हैं। देखो बच्चों, कभी चेंज लेने जाएंगे ना तो देखना 10 रुपये के खुर्दे में 1 रुपये के 10 सिक्के, और इसी तरह से 2 रुपये के 5 सिक्के होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। या 10 रुपये के खुर्दे में 5 रुपये के 2 सिक्के आते हैं। दरसी किताब में एक तस्वीर है, उसमें माँ ने कहा मेरे पास 500 रुपये का नोट है। दूध वाले ने कहा दूध का बिल तो 452 रुपये आपको देने के लिए मेरे पास खुले रुपये नहीं हैं। तो माँ ने कहा सलीम जाओ ज़रा दुकान से 500 रुपये का खुर्दा ले आओ। तो देखो बच्चों, सलीम ने खुर्दे में क्या कौन कौन से नोट लाए हैं। 100 रुपये के 4 नोट है, 50 के 1 नोट है, 20 के 1 नोट है, 10 के 2 नोट है और 2 रुपये के 5 सिक्के हैं। देखो बच्चों, समझ में आया 500 रुपये का खुर्दा किस तरह से आता है, और अलग अलग तरह से भी हो सकता है। 50 रुपये का खुर्दा देखो बच्चों, देखो 50 रुपये के खुर्दे में 10 रुपये की 5 नोट आएगी, या 20 रुपये की 2 नोट और एक 10 रुपये की नोट, ये 50 रुपये का खुर्दा। या इसके अलावा क्या हो जाएगा, अगर आपको 5 रुपये का चेंज मिलता है तो 5 रुपये की 10 नोट आएगी 50 रुपये के खुर्दे में। इसके अलावा और भी तरह तरह से चेंज आता है बच्चों। 20 रुपये के खुर्दे में देखो बच्चों, 20 रुपये के खुर्दे में 1 रुपये के 20 सिक्के आते हैं, या 2 रुपये के 10 सिक्के आते हैं, या 10 रुपये की 2 नोट आती है, या 10 रुपये का 1 सिक्का, 5 रुपये के 2 सिक्के। इस तरह से अलग अलग तरह से 20 रुपये का खुर्दा हम ले सकते हैं। 2000 रुपये के खुर्दे में देखो बच्चों, 20 रुपये के 100 नोट, 50 रुपये के 40 नोट, 100 रुपये के 20 नोट और 500 रुपये के 4 नोट आते हैं। समझ में आए बच्चों। इसी तरह से बंधे 50 रुपये में 5 रुपये के 10 नोट होंगे, या 10 रुपये के 5 नोट होंगे, या 2 रुपये के 5 सिक्के और 10 रुपये के 4 नोट पे अगर देंगे तो हमें 50 रुपये का बंदा हमें मिल जाएगा। अब हम बंदे 100 रुपये के देखेंगे। देखो बंदे 100 रुपये के, उसमें 5 रुपये के 20 नोट और या 10 रुपये के 6 नोट और 20 रुपये के 2 नोट मिलाकर भी 100 रुपये होते हैं। या इसी तरह से 50 रुपये के 2 नोट अगर हम देंगे तो हमको 100 रुपये का बंदा मिल जाएगा, या 20 रुपये के 5 नोट देंगे तो भी 100 रुपये का बंदा हमें मिलेगा। आमिर के पास 9 नोट हैं, इन सब की कुल कीमत 500 रुपये है। इसके पास कितनी कीमत के कौन से नोट हैं, ये इबारत सवाल दिया हुआ है। देखो बच्चों, इसके हम क्या करेंगे देखेंगे। 500 रुपये में 9 नोट है, यानी कौन कौन से नोट आते हैं। आमिर के पास 9 नोट है, कौन कौन से हैं देखो बच्चों। 100 रुपये के 4 नोट हैं और 20 रुपये के 5 नोट हैं, यानी ये 9 नोट मिलाकर क्या हो जा रहा है, 500 रुपये हो जाते हैं। तीसरा सवाल है देखो बच्चों आपके दरसी किताब में, फ़ेरोज़ा के पास कुछ 100 रुपये के, कुछ 50 रुपये के और कुछ 20 रुपये के नोट हैं। तो तमाम नोटों की कुल कीमत 500 रुपये है। तो इसके पास हर किस्म के कितने नोट हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है देखो बच्चों, 100 रुपये के कुछ नोट, यानी कुछ नोट हमको 100 रुपये लेने हैं, कुछ नोट 50 रुपये के लेने हैं, कुछ नोट 20 रुपये के लेने। ये 3 ही नोटों को अगर मिलाकर इसका खुर्दा मिला के हमको क्या करना है, बंदा बनाना है। कितना, 500 का। देखते हैं कितना होता है। देखो बच्चों कितनी नोट है, 100 रुपये की ये 3 नोट है और 50 रुपये के 2 नोट
और 20 रुपये के क्या करेंगे 5 नोट। कितना हुआ देखो 100 रुपये की 3 नोट यानी 300 हो गया। 50 के 2 नोट यानी 100, 300 और 100 400 और 20 के 5 नोट यानी 20 के 5 नोट यानी 100 हो गए। 400 में 100 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। समझ में आया। फिरोज़ा के पास 100 रुपये के 3 नोट, 50 के 2 नोट और 20 के 5 नोट हैं, तो क्या हो गए टोटल 500 रुपये हो गए। अब चौथा सवाल है, नियाज़ के पास 6 नोट हैं। कौन कौन से नोट हैं देखो, इन सब नोटों की कुल कीमत 1000 रुपये है, यानी 1000 रुपये का हमको बंदा बताया गया है। उसमें से हमको 6 नोट बनाने हैं ऐसे कि कौन कौन सी कीमत के 6 नोट आएंगे कि वहाँ पर 1000 रुपये का बंदा बनेगा। देखते हैं कौन कौन से नोट लेंगे। देखो बच्चों, एक 500 की नोट लेंगे हम, एक 200 रुपये की नोट लेंगे और 100 रुपये के 2 नोट लेंगे और 50 रुपये के 2 नोट लेंगे। कितने नोट हो गए 6 नोट हो गए। और कीमत कितनी हो रही है देखो इनकी, इन सब की मिलाकर कीमत हो रही है 1000 रुपया। पांचवा सवाल है देखो बच्चों, सलमा के पास 11 नोट है, उन सब की कुल कीमत 1000 रुपये है, तो इसके पास किस कीमत के कितने नोट हैं। यानी 1000 रुपये का हमें बंदा बताया गया है और मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब मुख्तलिफ़ कीमत के अलग अलग हमें 11 नोट लेने हैं जिसका बंदा क्या हो जाए 1000 रुपये बन जाए। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे 100 रुपये के पाँच नोट लेंगे, यानी कितना हो गया 500 हो गया। उसके बाद 200 के 2 नोट लेंगे, 500 और 200 के 2 यानी 400, 500 और 400 कितना हो गया 900। और उसके बाद हम एक 50 की नोट लिए तो कितना हो गया 950। उसके बाद हम क्या करेंगे 20 की 2 नोट लेंगे, 20 की 2 नोट यानी 40, 900 कितना हो गया 990 और उसमें 10 की 1 नोट डालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। देखो बच्चों 11 नोट हो गए ना। कितने नोट हो गए गिन लीजिए आप, देखिए सामने है 11 नोट हो जाएंगे। 11 नोट हम अलग अलग मुख्तलिफ़ कीमत के लेकर क्या किया हमने 1000 रुपये का बंदा बना दिए।